नमस्ते बच्चों। आज हम करेंगे दुष्यंत कुमार द्वारा लिखित गज़ल साए में धूप के प्रश्नोत्तर। इसकी वीडियो हम पहले देख चुके हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? उत्तर लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे बेटा आप, ये जो प्रस्तुत गज़ल है इसके आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है। सामान्यतः गुलमोहर एक खास तरह का फूलदार पेड़ होता है जिसके नीचे बैठकर लोगों को खुशी का एहसास होता है, क्योंकि फूलों के नीचे वैसे ही लोग खुश होते हैं। कवि दुष्यंत कुमार ने इसका सांकेतिक अर्थ ऐसे भारत के लिए निकाला है जहाँ पर सुख सुविधाओं की छाया हो। इसके लिए कुछ त्याग और संघर्ष, इसके लिए वे कुछ भी त्याग और संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उन्होंने इसका ये मतलब निकाला है, गुलमोहर। गुलमोहर यानी कि आश्रयदाता, फूलों का एहसास कराने वाला, अर्थात खुशी का एहसास कराने वाला। दूसरा प्रश्न है, पहले शेर में चिराग शब्द का बहुत बार प्रयोग आया है। दूसरी बार में एक वचन में, पहले बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, दूसरी बार एक वचन में। तो इसका अर्थ और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या कारण है? इसमें कवि बताते हैं कि जब पहले शेर में चिराग शब्द का बहुवचन में प्रयोग हुआ तो इसका मतलब हर घर की खुशियों से था। जब दूसरी बार चिराग शब्द का प्रयोग हुआ तो एक वचन में हुआ, इसका मतलब था कि पूरे साथ एक शहरवासियों के लिए, यानी कि पहले हर घर के लिए, इसलिए बहुवचन में आया, और अब जो आया दूसरी बार एक वचन में, उसका मतलब पूरे शहर के लिए। अब अपने पहले शेर के माध्यम से कवि ने वर्तमान सामाजिक व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य कसा है, जिस व्यवस्था में सभी के लिए खुशियों की उम्मीद की गई थी। वहाँ पर पूरा समाज एक छोटे से सुख के लिए तरस रहा है। अतः समाज अंधकार रूपी शोषण की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, गज़ल के तीसरे शेर में कवि दुष्यंत कुमार ने मजबूर लोगों की तरफ इशारा किया है, जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। ऐसे लोग, क्योंकि कवि ने गज़ल के तीसरे शेर में क्या कहा है कि ना हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे। तो इसमें दुष्यंत कुमार ने उन मजबूर लोगों की तरफ इशारा किया है जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। ऐसे लोग अपनी परेशानियों से समझौता कर लेते हैं, अपने भाग्य पर निर्भर रहना सीख लेते हैं। ऐसे लोगों की आवश्यकताएं सीमित हो जाती हैं। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बजाय उस शोषण जैसे रास्तों को अपना लेते हैं और शोषण में रहना सीख लेते हैं, अर्थात किसी भी स्थिति में वो रहना सीख जाते हैं, वे उसका विरोध नहीं करते। ऐसे लोगों के बारे में कवि ने ये बताया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या कीजिए। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है बहर के लिए। इन पंक्तियों में कवि दुष्यंत कुमार जी के द्वारा रचित गज़ल साए में धूप से जो उद्धृत की गई है, इसमें ये कवि कहना चाहते हैं कि एक कवि या शायर जब सत्ता के विरुद्ध आम जनता को जागरूकता का पाठ पढ़ाता है तो इससे सत्ता या सत्ताधारी को क्रांति का खतरा महसूस होने लगता है, अर्थात उन्हें अपना सिंहासन छिन जाने का डर लगता है।
वे खुद को बचाने के लिए कवियों की जुबान अर्थात कविताओं पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर देते हैं, और या फिर कर भी सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार गज़ल के उस छंद में बताया गया है कि जैसे गज़ल का एक छंद होता है, उसमें ये बंधन होता है कि उसकी माप की सावधानी ज़रूरी होती है। कहने का अभिप्राय उसमें जो गज़ल के जो छंद होते हैं उसमें बंधन होता है कि यहाँ इतनी मात्राओं में या इस चीज़ के साथ गज़ल ख़त्म होगी, तो उसी तरह से ये भी बंधन लगा देते हैं। कभी लोगों पर जो सियासत्ताधारी लोग होते हैं वो भी बंधन लगा देते हैं कि आप यहाँ तक लिख सकते हैं, इससे आगे या इस प्रकार का और कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ऐसा प्रतिबंध वो इसलिए लगाते हैं अपना सिंहासन बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, ताकि यदि उनकी कविताओं को पढ़कर कोई व्यक्ति विरोध करने लगा तो उनकी सत्ता छिन सकती है। दुष्यंत की इस गज़ल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, इस कथन पर विचार कीजिए। जी हाँ, कवि दुष्यंत कुमार का यह गज़ल बदलाव के पक्ष में है। कवि के अनुसार जिस उद्देश्य से देश की व्यवस्था का निर्माण किया गया था वह मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि नेताओं ने बहुत सारे वायदे किए थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन किया कुछ भी नहीं। कवि राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं। कवि शासन व्यवस्था की क्रूर नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। वे शोषित वर्ग के लोगों के अंदर क्रांति की ज्वाला सुलगाना चाहते हैं, जिससे वे अपने अधिकारों को पहचान सकें और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रह सकें। अर्थात कवि चाहते हैं कि जो लोग शोषित हैं वो लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करें, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, नेताओं के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहें। गज़ल का प्रतिपाद्य। गज़ल नामक इस विधा में कवि राजनीतिज्ञों के झूठे वायदों पर व्यंग्य करते हैं। वे हर घर में चिराग उपलब्ध करवाने का वायदा तो करते हैं, परंतु यहाँ तो शहर में ही चिराग नहीं है। कवि को पेड़ों के साए में धूप लगती है, अर्थात आश्रयदाताओं के यहाँ भी कष्ट मिलते हैं। जो आश्रयदाता हैं वो उन्हें सुख की बजाय दुख देने पर तुले हुए हैं, अतः वह हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर जाना ठीक समझता है। कवि उन लोगों की ज़िंदगी के सफ़र को आसान बताता है जो परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल लेते हैं, स्वयं को ढाल लेते हैं, जैसी परिस्थिति है वैसा रहना सीख लेते हैं। मनुष्य को खुदा ना मिले तो कोई बात नहीं, उसे अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़े समय के लिए ही सही हसीन सपना तो देखने को मिलता है। कवि कहता है कि कोई बात नहीं, सपने पूरे नहीं होंगे तो ना सही, कम से कम उन सपनों को देखकर तो हम खुश हो लेंगे। कुछ लोगों का विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकते। कवि आवाज़ के असर को देखने के लिए बेचैन है। जो शासक होता है वो शायर की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं किसी शायर की आवाज़ से उसकी सत्ता छिन ना जाए, वह उसकी सत्ता को चुनौती देता है। कवि किसी दूसरे के आश्रय में रहने की अपेक्षा अपने ही घर जीना चाहता है, अर्थात जैसा भी माहौल मिले वो केवल अपने ही घर जीना चाहता है। अगला प्रश्न है कि कवि के असंतोष के कारण बताइए। कवि के कई हैं असंतोष के कारण, वो संतुष्ट नहीं है। जन सुविधाओं में भारी कमी, लोगों को जन सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। लोगों में प्रतिरोधक क्षमता का समाप्त होना, अर्थात लोग चुपचाप शोषण सहन कर रहे हैं लेकिन प्रतिरोध नहीं करते हैं। ईश्वर के बारे में आकर्षक कल्पना करना, लोग कल्पनाएं तो करते हैं और उसी कल्पनाओं के सहारे जीवन बिता देते हैं, उनका विरोध ना करके उन सपनों को पूरा करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरख्तों का साया और धूप का क्या प्रतीकार्थक है। दरख्तों का साया अर्थात जन कल्याण की संस्थाएं जो लोगों को आश्रय देती हैं, जो लोगों को सुख देती हैं। धूप का अर्थ होता है कष्ट,
कवि कहना चाहता है कि भारत में संस्थाएं लोगों को सुख देने की बजाय कष्ट देने लगी हैं। वे भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिल जुबान शायर की इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि कुशासन यानी गलत शासन के विरोध में जब शायर विरोध करता है तो उसे कुचल दिया जाता है, उसकी रचनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सत्ता अपने खिलाफ विद्रोह का स्वर नहीं सुनना चाहती, इसलिए वे कवि की शायर की आवाज़ को बंद कर देते हैं। आप इस को दोबारा से पढ़कर, इस गज़ल को दोबारा से पढ़कर अन्य प्रश्न भी जो बनते हैं उसे दोबारा से याद कीजिए। धन्यवाद।